दोस्तों लोग अक्सर चेहरे को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं ना कि आपके चरित्र को। ऐसा मैंने पाया है कि अगर आपका जो है चेहरा सुंदर है, और सुंदरता की डेफिनेशन उनकी नज़रों में क्या है इस वीडियो में आपके संग ज़रूर आगे शेयर करूँगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो चरित्र है वो हमारे हाथ में होता है, बट जो हमारा शारीरिक संरचना है वो ईश्वर की देन है, और ईश्वर जो कुछ भी बनाता है देता है वो कभी गलत नहीं होता। और समय समय की बात है, हमें पहले समझ नहीं आती हैं ये चीज़ें, पर धीरे धीरे हमें रियलाइज़ होता है कि जो कुछ भी हमें ईश्वर ने दिया है, हमें जिस तरह से भी बनाया है, वो मतलब हम अपने आप में यूनिक हैं। और अगर हम ही अपने आप की ये क्वालिटी को नहीं पहचानेंगे तो दूसरा क्या खाक पहचानेगा, क्या वैल्यू करेगा। और हर किसी में ना कोई एक क्वालिटी ज़रूर ईश्वर बना के देता है, बस पहचानने की देर होती है। और उस क्वालिटी को आप पहचानने की कोशिश कीजिए और खुद से प्यार कीजिए। आप यूनिक हो और आप में कुछ तो बात है, ज़रूर कोई ना कोई बात है जो अब तक छुपी है, उसे समझिए। और बस यही कहूँगी कि चरित्र हमारे हाथ में है, पर चेहरा जिस पे हम सबसे ज़्यादा अपना ज़िंदगी का समय देते हैं और कैरेक्टर बिल्ड करने में हम उतना समय नहीं देते हैं, जबकि इसका अपोजिट होना चाहिए। इंसान का क्या कैरेक्टर है, आप कैसा अपने आप को दुनिया के सामने कैसा प्रेजेंट करते हैं, वो उस चीज़ पे आपको ज़्यादा ध्यान और वर्क करना चाहिए। चेहरा तो ईश्वर की देन है। और सबसे बड़ी बात तो ये है ना दोस्तों कि ये चेहरा, ये बाल, शरीर, ये तो ढल ही जाना है ना। कैरेक्टर आपका ना मरने के बाद रहता है। जब तक आप जीवित हैं तब भी आपके कैरेक्टर के साथ ही आपको पहचाना जाएगा, और आपके मरने के बाद भी। लेकिन चेहरा कोई याद नहीं रखता दोस्तों, कोई भी याद नहीं रखता। तो इस चेहरे को संवारने के लिए मैं ये तो नहीं कहूँगी कि आप बिल्कुल समय मत दीजिए, बट आप सोच के देखिएगा कि जितना समय आप इस चेहरे को, इस शरीर को संवारने में लगाते हैं, क्या आपने कभी अपना मन संवारा है? आपने उसको कितना समय दिया? अगर नहीं दिया है तो आज ही इस पे वर्क करना शुरू कर दीजिए दोस्तों। और मैं तो यही कहूँगी कि जो लोग चेहरा देखकर जज करते हैं ना आपको, उनसे आप दूरी बना लीजिए। क्योंकि वो खुद को भी इसी तरह से देखते हैं और अपना सारा समय अपने चेहरे और शरीर को संवारने में ही लगा देते हैं। अपने मन को संवारिए, यही आपके साथ रहेगा, आपके जीते जी भी और आपके मरने के बाद भी। आपका नहीं। बाकी तो ये सब चीज़ें जो हैं आपके साथ, ये यहीं पे आपने बनाई हैं, यहीं पे रह जाएंगी। कुछ भी आप लेकर ना आए थे, आप ना लेकर जाओगे। और जो लोग ये सोचते हैं ना ये मेरा है, ये मैंने किया है, ये मेरा है और मैंने किया है, मैंने तुम्हें ये दिया है, तुम मुझ पे आश्रित हो, या तुम्हारा पेट मैं भरता हूँ या भरती हूँ, जो भी है। लेकिन मैं समझती हूँ कि वो सिर्फ एक ज़रिया होते हैं, चाहे आप हो या दूसरा कोई बंदा है, वो सिर्फ ज़रिया है। देने वाला ईश्वर है। अगर ईश्वर नहीं होता तो आप अपनी ज़िंदगी में देखिए, जब आप अपनी ज़िंदगी के पिछले 10 साल देखेंगे या अभी आप एट प्रेजेंट है, आप जितना भी किसी पे भी आश्रित रहे हो या खुद से आपने अपने लिए सब कुछ किया हो, ध्यान अगर आप लगाएंगे तो आप समझेंगे कि एक एक चीज़ जो थी वो जो थी डिसाइडेड बाय गॉड, वेल डिसाइडेड बाय गॉड, और वही आपको दे रहा है। आपके साथ जो लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ ज़रिया हैं। उसी तरह से ये चेहरा, ये शरीर सिर्फ ज़रिया है कर्म करने के लिए। अपने कर्म कीजिए, इस पे अपना समय उतना बर्बाद मत कीजिए जो कि आपको अपने करेक्टर, अपने मन को बिल्ड करने में लगाना चाहिए। तो अगर आपको मेरी बात थोड़ी सी भी समझ आई हो, तो अगर आप एग्री करते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा एग्री करती हूँ कि चेहरे से ज़्यादा चरित्र को पसंद करना चाहिए, और हमें ज़्यादा समय अपने चरित्र को ही बिल्ड करने में लगाना चाहिए। क्योंकि अगर आपका चरित्र अच्छा नहीं है और चेहरे में कितनी भी चमक हो, वो किसी काम की नहीं है। लेकिन अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आपके चेहरे की जो आभा है ना, वो आप बैठे यहाँ हो और कोसों दूर तक जाती है, और लोग आपको वाकई में पसंद करते हैं, दिल से पसंद करते हैं। पर चेहरे की सुंदरता को सिर्फ सामने से पसंद किया जाता है। अगर आपका चेहरा सुंदर है लेकिन चरित्र अच्छा नहीं है, चरित्र सुंदर नहीं है, तो सामने तो आपको बोल दिया जाएगा कि आप बहुत खूबसूरत हो, बट पीठ पीछे, मैं कहना नहीं चाहूँगी पीठ पीछे क्या होता है, बट अगर आपका चरित्र अच्छा है तो आपकी जो खुशबू है चरित्र की, वो मीलों मील तक जाती है और सदियों तक रहती है। शुक्रिया दोस्तों, बस इतना ही कहना है। और आज ये बात मेरे दिल से निकली है, दिल से, तो मैंने सोचा कि आपसे शेयर करूं। मन में तो हमेशा है मैं, और मैं ये चीज़ मानती भी हूं, पर सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूं। आप अपने विचार जरूर कमेंट में बताइएगा, अगर आप इससे एग्री करते हैं या आपका कोई पर्सनल एक्सपीरियंस है तो आप वो भी शेयर कर सकते हैं। और कहीं ना कहीं इन बातों में आप
समझ सकते हैं कि हाँ, कभी ना कभी लाइफ में पर्सनल एक्सपीरियंस भी कह सकते हैं, बट पूर्णता नहीं है। जीवन में धीरे धीरे चलते चलते चीज़ों को समझते हुए मैंने ये चीज़, और लोगों से मिलते हुए, और जो भी पड़ाव ज़िंदगी में आए, जो भी कुछ मैंने सीखा लोगों से और खुद से और ज़िंदगी से, उसको सब मिला के मैं ये आपके संग अपने विचार साझा कर रही हूँ।